नमस्कार, मैं हूं अभय शुक्ला और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। वक्त हो चला है रिपोर्टर्स रिपोर्ट का। खबर मथुरा से है, जहां विधानसभा मार्ट में कैबिनेट मंत्री ने अपने दौरे के चलते विकासखंड मार्ट की ग्राम पंचायत पानी गांव में पंचायत भवन और सामुदायिक शौचालय का निरीक्षण किया। पानी गांव में ग्राम सचिवालय में संचालित आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र की प्रशंसा की गई। साथ ही सामुदायिक शौचालय से मंत्री संतुष्ट भी हुए। कैबिनेट मंत्री ने ग्राम सचिवालय और बस स्टैंड का भी निरीक्षण किया। इसके बाद पंचायती राज विभाग मथुरा में लगभग 12 करोड़ की लागत के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया गया। पंचायती राज विभाग के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास के अवसर पर ये कार्यक्रम हुआ था और विभाग के द्वारा जो विकास के कार्य हैं उनका लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम आज यहाँ हुआ है। प्रदेश की सरकार का जो संकल्प है आम आदमी से जुड़े विषयों को लेकर हम लोग इन सब कामों को कर रहे हैं और बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा इन सरकार की प्राथमिकताओं में है और प्राथमिकताएं निश्चित रूप से हमने पिछली सरकारों में भी एक अच्छा काम किया। अगली खबर जम्मू कश्मीर के पुंछ से है, जहां ब्लॉक साथरा तहसील हवेली में राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान युवा अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता भी की। युवा अध्यक्ष ने पूरी मुस्लिम समुदाय को ईद मुबारकबाद दी और कहा कि रमजान के महीने में पानी की किल्लत और महंगे फल सब्जियों के साथ ही बिजली से भी लोग काफी परेशान हैं। मेरा नाम मोहम्मद इसाक शेख, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस यूथ ब्लॉक प्रेसिडेंट साथरा। सबसे पहले मेरी तरफ से तमाम अहले इस्लाम को ईद की बहुत बहुत मुबारक हो और जो भी मुसलमान भाई बैरून मुल्क में हैं काम के सिलसिले में या किसी और सिलसिले में, उनको भी मेरी तरफ से ईद मुबारक और बिलखसूसन ख़ासकर जम्मू कश्मीर की आवाम को मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत एडवांस मुबारक। उसके बाद मैं अपनी हवेली कंस्टिट्यूंसी की आवाम जितनी भी है और तहसील मंडी की मेरी अपनी ब्लॉक साथरा की जितनी भी आवाम है उनको भी मैं एडवांस में ईद मुबारक पेश करता हूँ। मेरा ये खबर राजस्थान के जालौर से है, जहां मुख्यालय पर नगर परिषद जालौर के नए मुख्य प्रवेश द्वार का लोकार्पण किया गया। ये लोकार्पण मुख्य अतिथि जालौर विधायक के हाथों से किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि ने कहा कि सभी पार्टियों के सहयोग से आज ये प्रवेश द्वार बनकर तैयार हुआ है। आगे भी हमें सभी पार्टियों के सहयोग से कार्य करने का अवसर मिलेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विकलांग स्कूटी योजना के तहत नगर परिषद के मैदान में सांसद और विधायक ने स्कूटी की चाबी देकर स्कूटी प्राप्त करने वालों को माला पहनाकर उनका स्वागत भी किया। खबर सीतापुर से है, जहां राष्ट्रीय किसान मंच के प्रदेश महासचिव ने आज किसानों के साथ उप जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में विद्युत उपकेंद्र सरवा में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों की उत्पन्न की गई समस्याओं का समाधान कराए जाने की मांग की गई। ज्ञापन में कहा गया कि लाइनों के जर्जर तार, घरेलू बिलों में हेरफेर, जे सरवा का किसानों से अभद्र व्यवहार करना, ये समस्याएं शामिल हैं। प्रदेश महासचिव ने कहा कि इन समस्याओं पर अगर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो राष्ट्रीय किसान मंच अपने किसानों के साथ धरना प्रदर्शन और सड़क जाम करने पर मजबूर होंगे। सीतापुर से अगली खबर है, जहां ब्लॉक खैराबाद में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर समारोह आयोजित किया गया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 100 दिन रोजगार प्राप्त परिवारों का सम्मान समारोह भी हुआ। इस दौरान जिलाधिकारी ने ब्लॉक खैराबाद में चल रहे मजदूर दिवस में पहुंचकर नए पंचायत का निरीक्षण किया और कार्यशैली का विवरण भी लिया, जिसके बाद जिलाधिकारी ने दीप जलाकर प्रोग्राम का शुभारंभ भी किया। खबर आगरा से है, जहां तेज आंधी और तूफान ने एक घर का चिराग बुझा दिया। आपको बता दें, रविवार की शाम मासूम अपने पिता के साथ पेट्रोल पंप पर गया था, जहां तेज आंधी और तूफान के चलते पिता ने बच्चे को मोटरसाइकिल पर बिठाकर किनारे खड़ा कर दिया था। तब तक पेट्रोल पंप के ऊपर की दीवार का हिस्सा तूफान से भरभराकर मासूम के ऊपर गिर गया। आनंद फानंद में बच्चे को प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। मृतक के पिता ने न्यू आगरा थाने में पेट्रोल पंप की लापरवाही के खिलाफ तहरीर दी है, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
ये नाम है भैया, यहाँ काम करता था? नहीं, काम ना चेटा चला ला। कितना बड़ा है? 3.5 साल का है। कैसे हादसा हो गया? दीवार पेट्रोल डलवा रहे थे उन्होंने, उसको वो हेलमेट में क्या करते हैं आपके हस्बैंड? कसिंग है भैया, रोजगार ना कराए ना से कहाँ के रहने वाले हैं? टेढ़ी से आए थे यहाँ पे? अच्छा, क्या कहाँ जा रहे थे? कुत्ता काट के वापिस जैसे ले आए तो यहाँ पे खड़े हैं गाड़ी। खबर गुरुग्राम के सोना से है, जहां खंड के गांव अभयपुर में स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में नकाबपोश बदमाशों ने हमला बोलकर छात्र छात्राओं को घायल कर दिया। इस दौरान 5 छात्राओं सहित 12 बच्चे घायल हो गए। सभी घायलों को सोना के नागरिक अस्पताल में दाखिल कराया गया। स्कूल में शोर शराबा होने पर सभी बदमाश भागने में सफल रहे, जो अपने लाठी डंडों को स्कूल में ही छोड़कर भाग गए। बताया जा रहा है कि 3 बदमाश युवक अचानक स्कूल में घुस आए और बच्चों पर हमला बोल दिया। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और जानकारी हासिल की। हम क्लास में पढ़ रहे थे, हमारे टीचर पढ़ा रहे थे, तो कुछ बच्चे 3 बच्चे थे, वो पीछे से आए हैं, लठ थे उनके हाथों में, पीछे से आके गुद के गए हैं बच्चों के, और बच्चे भागे हैं। सब बच्चे गिर रहे हैं, लड़ रहे हैं आपस में, वो मार रहे हैं उनको और भाग गए। फिर एक के ऊपर बच्चे गिरने लगे, एक दूसरे को चोट। पहले पीरियड चल रहा था, पर मास्टर पढ़ा रहा था क्लास में, तो बाहर से आए नहीं, सूट वोट बजाए, सब मारे थे। तो प्रिंसिपल से आपने शिकायत की कि नहीं की? की थी प्रिंसिपल मैडम, उनका बैठ रहे उन्होंने बाहर निकल दिया क्लास से मैडम ने। मामला ये था कि हमारे गांव के तकरीबन 300 से 400 बच्चे अभयपुर स्कूल में जाते हैं, जिनमें बच्चियों की तादाद बहुत ज़्यादा है। वहाँ कुछ शरारती तत्व आए, स्कूल में आज क्लास लगी हुई थी, शरारती तत्व आए, उन्होंने जिनके हाथ में लाठी डंडे सरिये वगैरह सारे थे, और बगैर कोई किसी भी बात के उन्होंने मारधाड़ शुरू कर दी। वहाँ पे इस तरह का माहौल बन गया, अफरा तफरी मच गई कि लड़कियाँ डेस्कों में लगी हैं, किसी के पैर में चोट आई है, किसी के हाथ में चोट आई है, मतलब इतनी घबरा चुकी हैं कि वहाँ जाने के लिए बिल्कुल मना कर रही है। मामला ये है कि हमारे बच्चे अभयपुर स्कूल में पढ़ते हैं, 9 से 12 पढ़ते हैं, और आए दिन अभयपुर गांव से बच्चे इनके साथ बदतमीजी करें, हमारे बच्चों के साथ, लड़कियों के साथ। और आज तो इतनी बड़ी हद हो गई है कि कम से कम 10-15 लड़के, 20-25 लड़के, 3-4 लड़के अंदर घुसे हैं, जिनके हाथ में सोटा सरिया लेके और अचानक क्लास में आकर सब पे लठ बरसा दिए हैं, जिसको लेकर हमारे बच्चों को बहुत चोट लगी है, और सभी पेरेंट्स इस बात से नाराज है, पूरा गांव नाराज है। तो ये सरकार की स्टेटमेंट थी कि भाई आपको क्या चाहिए बच्चों के, उसमें हमने कहा जी हमारे स्कूल को आप +2 तक कर दीजिए, ताकि हमारे बच्चे दूसरे गांव में जाते हैं वहाँ ना जाने की बजाय अपने यहाँ शिक्षा प्राप्त कर सके। और इसीलिए हमें ने यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं, जब तक वो बच्चे अरेस्ट नहीं होंगे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। अगली खबर बांदा से है, जहां थाना गिरवा क्षेत्र में गुरुवार को युवती के मायके में उसका शव मिलने की घटना का एसओजी और थाना गिरवा पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने बताया कि पति ने मायके आई पत्नी की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी थी और शव को घर की अटारी में रखे भूसे में छिपा दिया था। दोनों की 6 माह पहले ही कोर्ट में मैरिज हुई थी, जिसके बाद पति मायके आई पत्नी को वापस लेने आया था। पत्नी ने वापस जाने से मना कर दिया, जिस पर गुस्साए पति ने पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस शव मिलने के बाद से ही मामले की जांच में जुट गई थी, जिसके बाद सर्विलांस की मदद से आनंद विहार से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। साथ ही मामले में इस्तेमाल हुआ चाकू भी बरामद किया गया है। ये 28/4 को थाना गिरवा अंतर्गत एला गांव में एक महिला का शव बरामद हुआ था। पंचायतनामा पोस्टमार्टम कराने पे स्पष्ट हुआ कि उसका गला काटकर हत्या की गई थी। आज 6 महीने पहले इसने प्रेम विवाह जनपद चित्रकूट अंतर्गत थाना मानिकपुर में गांव खिचड़ी के एक लड़के कल्लू रैदास से हुई थी। बाद में 2 लोग आए और वो लड़की अपने मायके आ गई। ये घर लेने आया था, जाने से उसने मना कर दिया था। फिर उसने पानी मांगा, पानी मांगने पर उसने कहा कि जाओ पानी ले लो। खुद पानी थोड़ा दूर भरने गया, गांव की कुछ महिलाओं ने व्यंग कसा। इस बात से आहत होकर के लौट करके आकर के उसने चाकू से उसकी गला काटकर हत्या कर दी थी। फिलहाल के रिपोर्टर्स रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए केकेडी न्यूज़।